अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतशम मुकर्रम माशरे वालों, आज आपको एक इंतहाई दिलखराश वीडियो दिखाऊंगा मैं कि जिसे देखकर बड़े बड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मगर शर्त यह है कि उनके अंदर गैरत ईमानी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। उम्मत मुहम्मदिया के लिए उनके दिल के अंदर दर्द होना चाहिए, फिर ही वो सोचने पर मजबूर होंगे। अगर इंसानियत नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, तो इससे भी अगर भयानक वो वीडियोस देखेंगे तो उनके दिल पर कुछ भी असर नहीं होगा। यकीन माने मेरे तो रोंगटे खड़े हो ही गए हैं, आपका पता नहीं क्या हाल होता है। अल्लाह करे कि आपकी भी गैरत जाग जाए ये वीडियोस देखकर। आज नमाज के बाद जब वापस अपने ऑफिस आने लगा तो क्या देखता हूं, आप भी देख रहे होंगे, एक मजूर शख्स, पांव से मजूर शख्स के जो ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना उसके हाथ पांव सलामत हैं, कहां से वो कमाता होगा, कहां से कमाता होगा? और वो गूंगा भी है, बोल भी नहीं सकता। इतना लाचार शख्स, जो काबिल रहम शख्स है, उस शख्स को, उस मजबूर, लाचार और बेबस शख्स को इस जालिम माशरे ने अपनी बच्चों के जहेज के लिए, देखे जरा कि मस्जिद के जूतों के ऊपर बैठकर जहेज के लिए वो उस बेचारे को मांगने पे मजबूर किया हुआ है। इसकी जुबान भी नहीं, हाथ पांव भी सलामत नहीं, सुन भी नहीं सकता, कोई काम काज भी नहीं कर सकता। वो तो बेचारा अपनी बच्चों के जहेज के लिए किसी से मांग भी नहीं सकता, किसी को अपने दिल का दर्द सुना भी नहीं सकता। ऐसे कतबा लिखकर अपने गले में डाला हुआ है। इस बेहिस और उन्हीं इंसानों से मांग रहा है जिन इंसानों ने उसे जूतों पर बैठने पे मजबूर किया। उन जालिमों से क्या तवक्को की जा सकती है? ऐसे नमाजियों से कम से कम नमाजी तो नमूना बने कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी शादियां कैसे की, क्या जहेज का लेन देन किया था नबी अलैहिस्सलाम ने? नमाजी, पढ़े लिखे, दीनदार, दाढ़ियों वाले शख्स, मुहज्जब, मोहतरम, मोहतशम, असल में ये जिम्मेदार हैं, ये पढ़े हैं, दर्स सुनने वाले हैं, कुरान सुनने वाले हैं, नबी के फरमान सुनने वाले हैं। अगर ये लोग नमूना नहीं बनेंगे, हमें तो इतना नहीं पता कि अल्लाह के नबी ने शादियां कैसे की, हम और क्या इल्म जानेंगे इस्लाम के बारे में? नबी अलैहिस्सलाम ने खुशियां कैसे की, अपनी गमियां कैसे आपने की? और उसके बाद जब नीचे उतरा, अभी पहला दुख नहीं भूला, पहला जख्म नहीं भरा, तो नीचे आया तो एक औरत बेचारी, किसी की मां, किसी की बहन, और वो भी अपनी बच्चों के लिए मजबूर। मां अपनी बच्चों को, आप देखें जरा उसका कतबा पड़े जरा कि बच्चों के लिए वो बेचारी मस्जिद की सीढ़ियों पर गैर मर्दों के सामने मजबूर होकर, बेबस होकर अपनी बच्चों के जहेज के लिए बेचारी भीख मांग रही है। ऐसी एक नहीं, ऐसे मजबूर एक लड़की का बाप नहीं, लाखों माएं, लाखों बाप अपनी बच्चों के जहेज के लिए, जो जहेज इस्लाम में नहीं, जो जहेज एक लानत है इस वक्त सबसे बड़ी,
उस लानत को इकट्ठा करने के लिए, उस लानत को लड़के वालों का मुंह भरने के लिए, उस लानत से उनके घर को भरने के लिए जो इन बेचारों के जिम्मे है ही नहीं, इन जालिम लड़के वालों के घरों को भरने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चे बच्चियां घरों में छोड़कर और चौकों चरस्तों में मस्जिदों में और जूतों पर बैठकर भीख मांग रहे हैं। खुदारा अल्लाह का वास्ता है और माशरे वालों रहम करो इन बेबसों पर। याद रखो, आज अगर किसी के बाप को, किसी की मां को जहेज के लिए मांगने पर मजबूर करोगे, याद रखो ये दुनिया मकाफात अमल है। आज अगर किसी मजबूर को जहेज के लिए भीख मांगने पर मजबूर करोगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब तुम्हें कल को अपनी बच्चों के लिए दर दर जगह जगह चौकों चरस्तों में भीख मांगना पड़ेगी। फिर याद करोगे वो वक्त कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमने भी किसी को अपनी बच्चों के जहेज के लिए मांगने पर मजबूर किया था, आज हम पर वो वक्त आ गया। इसलिए खुदारा अगर इस जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हो तो फिर जहेज की लानत का बाइकाट कर दो और इन मांगने वाले बेचारे बेबस लाचारों के हाल पर रहम करो और जहेज के खिलाफ बगावत शुरू कर दो और ऐलान जंग कर दो जहेज के खिलाफ कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों की शादियां करेंगे और इंशाअल्लाह लड़की वालों से जहेज की लानत की डिमांड भी नहीं करेंगे। अगर वो देंगे तब भी नहीं लेंगे और बारात का बोझ भी नहीं डालेंगे बेटी वालों पर। इंशाअल्लाह अगर आप अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अल्लाह मुझे और आपको अल्लाह की तड़पती मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और इस दुनिया से, इस माशरे से जहेज की लानत का खात्मा करने की हमें जुर्रत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।